नमस्कार साथियों, स्टडी साइन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, भूमध्य सागर को हम कंप्लीट एक ही क्लास में कंप्लीट देख लेंगे, क्योंकि ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका यूपीएससी, है ना। यूपीएससी 2025 के लिए। और आपका दूसरा जो पेपर आ रहा है आरओ, और फिर आपका 2025 के लिए आएगा यूपीपीसीएस। ठीक है, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और अदर जो एग्जाम आते हैं उनमें भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन सी को अभी देखेंगे, भूमध्य सागर को, इसके बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं द मेडिटेरेनियन सी कंप्लीट प्रोफाइल। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। तो मेडिटेरेनियन सी क्या है, भूमध्य सागर क्या है? भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से संयोजित एक सागर है। ठीक है, जो अटलांटिक महासागर है उससे लगा हुआ क्या है, भूमध्य सागर है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा जो है आपका भूमध्य सागर है। ठीक है, ये हो गया आपका भूमध्य सागर। तो भूमध्य जो बेसिन से घिरा हुआ है और लगभग पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है। तो ये पूरी तरह से क्या है, जमीन से घिरा हुआ मरुस्थल वो है आपका सागर है। उत्तर में देखें तो पश्चिमी यूरोप मिलता है। ठीक है, पश्चिम वाला यूरोप मिलता है। दक्षिणी यूरोप मिलेगा, ये दक्षिणी यूरोप। अनातोलिया दक्षिण में उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, ये वाला उत्तर वाला अफ्रीका रीजन। और पूरब में लेवेंट द्वार मिलता है, ये आपका लेवेंट द्वार हो जाता है। तो लेवेंट द्वार क्या होता है ना, लेवेंट कंट्रीज होती हैं, और वो क्या होते हैं, जो पश्चिम आपके जो एशिया है ना, एशिया का ईस्ट वाला एशिया वाला हिस्सा है उसको लिवेंट देते हैं। और कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो लिवेंट कंट्रीज़ के नाम से जानी जाती हैं, तो उसका अलग से हम सेशन करेंगे कल, तो उसमें बता देंगे आपको लेवेंट और कुगिस्तान वाला। ठीक है, तो उस रीजन को बताएंगे। अभी हम देखेंगे मेडिटेरेनियन सी को, भूमध्य सागर को। ठीक है, फिर देखते हैं, जैसे अगर देखें तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर के साथ जुड़ा हुआ है। जो भूमध्य सागर है आपका, ये क्या है, यहाँ पर देखने को मिलती है आपकी जिब्राल्टर। ठीक है, जलडमरू मध्य मिलता है जो है। तो ये क्या करती है, मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये आपका अटलांटिक महासागर है, और जबकि ये है आपका भूमध्य सागर। तो इसको जोड़ने वाली जो आपकी वो है जल संधि है, वो कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, जो कि आपको अटलांटिक ओशन और भूमध्य सागर से जोड़ती है, वहीं दो देशों को अलग करती है। तो ये किसको, स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। और मोरक्को कहाँ का है आपका, अफ्रीका का कंट्री का, अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, देश है, पश्चिमी देश है, जबकि स्पेन आपका यूरोप का है। ठीक है, अगर यहाँ पर स्टेटमेंट इस तरह से दे दे कि जिब्राल्टर जो जल संधि है आपको यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। अगर ये स्टेटमेंट हो, स्पेन को मोरक्को से अलग करने वाली जो आपकी जल संधि है वो कौन सी है, आपकी जिब्राल्टर जल संधि। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहे कि भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशन महासागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम बताइए, तो कौन सी हो जाएगी, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। जिब्राल्टर जल संधि एक संकीर्ण जल डमरू मध्य जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, और यूरोप के देश स्पेन को अफ्रीका देश मोरक्को से अलग करती है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कुछ कंट्रीज़ होती हैं, जैसे आपकी कंट्री देखने को मिले, जैसे 22 है ना, 22 कंट्रीज़, या 22 कंट्रीज़ एंड 1 टेरिटरी बॉर्डर द मेडिटेरेनियन सी। इसका कहने का मतलब है कि 22 मतलब कि 22 कंट्री जो हैं आपकी भूमध्य सागर से सीमा साझा करती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी 22 कंट्री हैं? अगर हम यूरोप की बात करें, जो यूरोप की जो देश हैं उनमें जो है आपका भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हैं, तो स्पेन करता है, फ्रांस करता है, इटली, माल्टा, मोनाको, स्लोवानिया, क्रोशिया, बोस्नी एंड हर्जोगोविना, और मोंटेनेग्रो, अल्बानिया एंड ग्रीस। ठीक है, ये आपके यूरोपीय कंट्री हैं जो भूमध्य सागर को आपका सीमा साझा करते हैं। वहीं वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट की बात करें तो जो कि भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हैं वो कौन है, एक हो गया आपका टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल एंड फिलिस्तीन, गाजा स्ट्रिप जो है आपका, और डिवाइडेड आइसलैंड ऑफ साइप्रस। ठीक है, तो ये साइप्रस, ये जो है आपके मिडिल ईस्ट से हैं जो भूमध्य सागर की सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर नॉर्थ अफ्रीका की बात करें, जो अफ्रीका का ऊपर ये वाला हिस्सा है, ठीक है, अफ्रीका वाला, अफ्रीका के कितने कंट्रीज़ हैं जो भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हैं? एक तो आपका मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, टूनीशिया हो गया, लीबिया हो गया, और इजिप्ट, जो है आपके नॉर्थ अफ्रीका से जो है भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हैं। अभी हम मैप के माध्यम से भी बताएंगे जो आपके भूमध्य सागर से देश जो है सीमा साझा करने वाले हैं।
है ना। तो इधर देखें, इट्स कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशियन थ्रू द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, द ब्लैक सी थ्रू द डार्डलन सी स्टेट। जो ब्लैक सी है ना, काला सागर से जो जुड़ी हुई है वो डार्डलेन, ये वाली जो जल संधि है, भूमध्य सागर जो जुड़ा हुआ है डार्डलेन जल संधि के माध्यम से ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और रेड सी अगर देखें तो रेड सी से कौन सा, रेड सी के द्वारा, रेड सी से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है भूमध्य सागर, वो है स्वेज कैनल, ठीक है। स्वेज कैनल के द्वारा रेड सी से जुड़ा हुआ है भूमध्य सागर। आगे देखें, ये आपका देखने को मिलता है जो स्वेज कैनल है ना, यहाँ से निकलती है ना, ये स्वेज कैनल हो गई आपकी, ये वाला जो है स्वेज कैनल हो गई। और यहीं से जो है रेड सी, ये हो गया रेड सी, और ये हो गया आपका भूमध्य सागर। तो ये जो जोड़ने वाली जो है आपकी स्वेज कैनल है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। वहीं अगर बात करें तो गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा किधर बैठती है, ये है आपकी गल्फ ऑफ अकाबा, जो कि भूमध्य सागर से सीमा साझा नहीं करती है। इधर देखें गल्फ ऑफ स्वेज, ये हो गई आपकी गल्फ ऑफ स्वेज, और ये आपका इजिप्ट में पड़ता है, ठीक है। जॉर्डन जो है गल्फ ऑफ किससे जुड़ा हुआ है, अकाबा से जुड़ा हुआ है, जबकि जॉर्डन कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट में अगर कभी ये दे दे जो कि आपका जो जॉर्डन है वो एक लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत होगा, जो कि ये है आपकी गल्फ ऑफ अकाबा से लगी हुई है। इधर सीरिया आपका लगा हुआ है ना। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये गाजा पट्टी है, जो फिलीपींस उसका फिलिस्तीन का है, जो भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देख लें तो एक बार अगर इस पर नज़र डाल लें, जो कि आपकी सीमा साझा करते हैं, ये हो गया आपका साइप्रस। ये क्या है, एक डिवाइडेड क्या है, आइलैंड है जो अलग रहता है सबसे, ठीक है। तो साइप्रस जो है भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। इधर लेबनान की बात करें तो लेबनान भी करता है, इधर जॉर्डन नहीं करता, ठीक है। जॉर्डन भूमध्य सागर से सीमा साझा नहीं करता। ये आपका फिलिस्तीन है, गाजा पट्टी इजराइल करता है, सीरिया कर रहा है, ठीक है। इधर देखें तो टर्की जो है भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है ना। ग्रीस, इधर आता है आपका ग्रीस, और इटली हो गया, ठीक है, इटली होगा, मोनाको हो गया, और इधर अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, लीबिया हो गया, और इधर आपका देखने को मिलता है ना इजिप्ट, ठीक। तो ये हो गए आपके, और ये छोटे छोटे जो आइसलैंड, जैसे सिसिली आइसलैंड है, और सार्डिना है, क्रोएशिया है, और गोइना है। इधर रहता है आपका फ्रांस, ठीक है, फ्रांस भी आपका लगा हुआ है, किसे, भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। और इधर देखें तो मोंट, और इधर छोटे छोटे जो गल्फ हैं वो भी इधर देखने को मिलते हैं, जो कि आपके भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हैं। उसकी लिस्ट मैंने आपको इसमें दे दी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यहाँ पे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर देना दोस्तों। थैंक यू। कल हम लेके आएंगे जो लिवेंट कंट्री हैं उनको लेके आएंगे, ठीक है, जो चर्चा में बने रहे हैं। तो प्लीज़ अगर कुछ भी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू।